जी हाँ जनाब, तमाम खूबसूरत समातों को सना हुमायूं का चाहत भरा, मोहब्बत भरा और खुलूस भरा सलाम। इसी उम्मीद और दुआ के साथ कि मेरे तमाम सुनने वाले, चाहने वाले, सराहने वाले सब ठीक ठाक हों, खैरियत से हों, मज़े में हों। और वो क्या है कि life is not sometimes hard, life is sometimes complicated because you have to deal with a lot of people, you have to take a lot of energies, you have to spread a lot of things, you have to experience a lot of things in your life. So I think life becomes complicated. All you can do to simplify it, and simplifying your life is not so easy. तो जनाब कैसे करेंगे जिंदगी को आसान, क्योंकि एक तो सिचुएशंस लाइफ अपना आप ये वो लड़म बलड़म ऑल इन दैट, व्हेन यू हैव टू डील विद डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल एंड और जब आपको ऐसा नहीं है कि लोगों की समझ नहीं आती, लोगों की समझ तो आ ही जाती है, लेकिन उस समझ के साथ कैसे चलना है, बात वहाँ आती है। क्योंकि दुनिया है प्यारे, यहाँ पर सबसे जुड़ के रहना है। तोड़ना, टूटना, अलग हो जाना, लाइफ आई डोंट नो, मुझे तो ये लाइफ नहीं होती, इट्स अ डेथ। सो डेथ हो किसी की भी हो, डेथ ऑफ अ रिलेशनशिप हो, डेथ ऑफ अ कनेक्शन हो, डेथ ऑफ अ लव हो, डेथ ऑफ लव्ड वन हो, डेथ ऑफ एनीथिंग हो, डेथ इज अ वेरी पेनफुल प्रोसेस। एंड आई थिंक मौत वही होती है जब होती है, और जब असल मौत होती है ना तो उस पर सब्र आता है, उस पर गुस्सा नहीं आता। अगर अल्लाह की तरफ से कोई चीज़ फेटेड होती है ना, तो मुझे ऐसे लगता है कि उस पर सब्र आ जाता है आपको, 4 दिन, 3 दिन, हफ्ता, 40वां, तो अल्लाह सब्र देता है। लेकिन जब कोई चीज़ ज़बरदस्ती आप एंड कर रहे हो ना, नहीं मिलना, रिश्तेदारों से कतः तलामी वो क्या कहते हैं, कतः ताल्लुकी कर लें, सिला रहमी कर लें, किसी नाराज़ हो जाएं ज़बरदस्ती आप, तो इट कीप्स ऑन हिटिंग यू, इट कीप्स ऑन हिटिंग यू टिल द मोमेंट यू डोंट क्लोज इट नाइसली। बिकॉज वो क्या है कि जो मामलात यहाँ पर आधे अधूरे या ऐसे पूरे नहीं हो पाते हैं, वो कहीं ना कहीं जाके इसलिए कहते हैं ना, हम हशर के मैदान में तुम्हारा गिरबान पकड़ेंगे। तो वाई टू वेट ऑन फॉर द हशर का मैदान। यार यार, दुनिया है, जिंदा है, सांस ले रहे हैं, जिंदगी जीनी है, खुश होना है, आगे बढ़ना है, तो दिल में ग्रज लेकर, हसद लेकर, जलन लेकर तो आगे नहीं बढ़ सकते। पता नहीं लोगों का, मैं तो नहीं बढ़ सकती। मुझे तो जब तक सब कुछ, वो क्या है कि जब तक सबको सबके साथ ईजी ना हो जाए, मुझे तो रात को नींद ही नहीं आती है। जब तक मैं सबको माफ ना कर दूँ, जब तक दिल से सबके लिए सब कुछ अच्छा अच्छा ना कर दूँ, मुझे तो नींद ही नहीं आती, मुझे जागती रहती हूँ बटेरों की तरह। तो जब तक दिल में बोझ होता है, पता नहीं लोग कैसे सो जाते हैं दिल में बोझ लेकर, दिमाग में गुस्सा लेकर, ये लेकर वो लेकर, नहीं नींद आनी चाहिए। ऐसे लोगों को नींद नहीं आनी चाहिए। तो कहते हैं तमाम लोगों की नींद ही आराम हो जानी चाहिए, उड़ जानी चाहिए। यार आप क्लोजर ही नहीं दे रहे ना, अच्छा नाइसली इजी ये वो, ओके फाइन, समटाइम्स बड़ा कुछ ऐसा हो जाता है, बड़ा कुछ ऐसा हो जाता है कि जिसको आप कहें कि यार नो आई विल नॉट लेट इट हैपन। डेफिनेटली यार, कुछ बुरा हो जाए तो उसके बाद नोबडी विल बेयर इट, और कोई आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। लेकिन क्या करें, क्या करें, शक्ल देखना छोड़ दें तो हमारी ज़िंदगी की प्रॉब्लम हल हो जाएंगी। ये नहीं शक्ल होगी तो कोई और शक्ल मुसीबत लेकर, मुसीबत नहीं टलती है। इट्स नॉट अबाउट द मुसीबत टल जाएगी, आपने एक की शक्ल गुम कर दी आपकी मुसीबत टल नहीं। एक की शक्ल गुम करने से मुसीबत नहीं टलेगी, वो किसी और शक्ल में वो मुसीबत आ जाएगी। असल में मुसीबत हल करनी है। तो लोग यहाँ क्या करते हैं, एक दूसरे को जिंदगी से निकाल देते हैं, लेकिन प्रॉब्लम स्टिल रिमेन्स द सेम, बिकॉज प्रॉब्लम इज यू, प्रॉब्लम इज इन यू। बड़ा ट्विस्टेड गेम हो गया, बड़ा ही ट्विस्टेड गेम हो गया है ये। वगो मून, मुझे नहीं पता था कि जिंदगी में पहली बार इतना चांद चढ़ाएगा। वैसे अच्छा, एस्ट्रोलॉजिस्ट कह रहे हैं ओके पिछले 4 साल ऐसे हैं, जिस तरह अगर हम 2018, 19 एंड 2019 से 2019, 2020, 2021 एंड 2022, नहीं 2020 से, अच्छा दिस इज द फोर्थ ईयर बेसिकली। एनीवेज, दिस इज द फोर्थ ईयर के सारे एस्ट्रोलॉजिस्ट कह रहे हैं कि मार्च इज द मंथ ऑफ चेंजिंग टाइमलाइंस। मार्च का जो महीना है ना, वो आपकी टाइमलाइंस चेंज करता है, आपकी अर्थ शेक करता है, मूव होता है, आपके रिलेशनशिप ब्रेकअप्स हो रहे हैं, बन रहे हैं, नए कनेक्शन जुड़ रहे हैं, कोई सिचुएशन आती है, प्लॉट ट्विस्टिंग होती है, जैसा चल रहा होता है वैसा नहीं होता। तो ये एवरी ईयर का मुझे ऐसे लग रहा है कि मार्च टू मार्च का ना एक साइकिल बड़ा डन और डेफिनेट किस्म का है। लेट्स सी कि नेक्स्ट मंथ से कौन सा मंथ ऐसा है कि बंदा नेक्स्ट मंथ कहेगा कि हाँ देखो अब की बार मार्च में कुछ होगा, पता चले अब की बार अप्रैल में कुछ हो जाए, पता चले अब की बार मई में कुछ हो। तो इसी तरह
मेरे ख्याल से ऐसे ही साइकिल चलते रहते हैं. तो मार्च इज द अगेन द मंथ के जिसमें फिर प्लेसमेंट्स चेंज हो रही हैं, बिग चेंजेस. सो लेट्स सी यार अभी क्या होता है. अभी तो वो क्या है कि हाफ पे डन भी नहीं हुए. इट्स टू अर्ली टू से. बाय द वे आज मेरी बहुत पुरानी स्कूल फ्रेंड थी एक, मेरे बचपन की जो मेरा स्कूल था, सेकेंड स्कूल ऑफ माई लाइफ था. और मेरी लाइफ में 2 ही स्कूल बदले हैं, ज़्यादा नहीं. मतलब मेजर चंक्स यही हैं. तो मेरे जो सेकंड स्कूल में मेरी क्लास फेलो थी, इसका नाम था आयशा बेग. शी ऑलवेज कम्स फर्स्ट ऑन क्लास था इन क्लास. और उसकी अंग्रेजी बहुत अच्छी थी. थोड़ी वो उस वक्त टाइम पे बर्गर बच्ची भी थी. हम सारे वही उर्दू मीडियम के अम्मा अब्बा, उर्दू मीडियम अम्मा अब्बा के नए नए बच्चे, जो पहली जनरेशन थी, जो नया नया इंग्लिश मीडियम स्टार्ट हुआ था. और हमने सब खानदान वालों ने ये तहिया किया था कि अब हम अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे ना. नए नए अमीर हुए थे उस टाइम पर, तो हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ गए यार उस टाइम पर. तो शी हैज़ बिन लाइक, तो वो एक हमेशा फर्स्ट आती थी. और हमेशा ना पूरे क्लास में एक स्ट्रगल रहती थी यार कौन फर्स्ट आएगा कौन फर्स्ट आएगा. मैं तो इजी चल मारती थी, मैंने फर्स्ट आने की जरूरत ही नहीं है जब एक बंदी फर्स्ट आ ही रही है. तो आई बिन ऑलवेज काम एंड चीज. तो मेरी हमेशा सेकंड थर्ड. और कभी मिड टर्म में ऐसा होता था कि किसी मिड टर्म में जो है वो मैं फर्स्ट आ जाती थी. और उससे पहले वाले स्कूल में आई वॉज द टॉपर ऑलवेज. तो आयशा बेग से ना कहीं एनवी होता था सबको. तो 11th मार्च इज हर डेट ऑफ बर्थ. आई डोंट नो समहाउ अब तो शादी हो गई होगी, बच्चे अच्छे हो गए होंगे माशाल्लाह से. शी वुड बी अ हैप्पी मदर ऑफ आई डोंट नो हाउ मेनी किड्स इफ शी हैज़ बीन लिसनिंग. और अगर वो मुझे यूट्यूब पे या उस पर कहीं देखेंगी तो डेफिनेटली मुझे मैसेज करना. एंड दैट्स अ बर्थडे. तो हैप्पी बर्थडे. लॉन्ग टाइम बैक ना यार, कहाँ से कहाँ. और अभी तक मुझे वो बर्थडे इसलिए याद है उनके. अक्सर आयशा बेग आयशा जो थी वो अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करती थी एंड शी ऑलवेज इनवाइट. और आयशा बेग की बर्थडे पूरे साल में एक इवेंट होता था जब हम कहीं ना कहीं गैदर जरूर होते थे, या तो उसके घर पे या स्कूल में या कहीं भी. सो ये ऑलवेज सेलिब्रेट्स अ बर्थडे ना. बाकी हम लोग तो सही मलांग लोग थे, मनाई ना मनाई हम वैसे ही अपनी ज़ात के अंदर ही मुकम्मल लोग थे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था. बट डेफिनेटली हैप्पी बर्थडे टू हर. She must be a fat mom, but I know she must be a classy and gorgeous as of now. सीरियसली. अच्छा जी आगे बढ़ते हैं. और बात हमने क्या करनी है वो मैंने आपको बता दिया. कॉन्वर्जेशन का सिलसिला हम जारी रखेंगे आपके साथ. इसके साथ हम आपको बताते चलें कि आपने करना क्या. आपने मोबाइल मैसेजेस सेंड करने हैं. मोबाइल मैसेजेस सेंड करने के लिए आपने करना ये कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए और टाइप कीजिए मेरा FM स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर. ये तो कल के ही मैसेजेस पड़े हुए ना अभी तो. या सो यू कैन आई विल हैव टू रिफ्रेश इट. एनीवेज आप बताते चलें कि इस वक्त आप हमें कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर और सियालकोट में 107.4 की फ्रिक्वेंसी पर सुन रहे हैं. इसके साथ साथ आप क्या कर रहे हैं, इसके साथ साथ आप मुझे कहीं भी सुन सकते हैं, दुनिया भर में कहीं पर भी हो. www.merafm.com पर. आप कनेडा में हो, आप अमेरिका में हो, आप सऊदीया में हो, आप किसी भी दुनिया के कोने में हो, yes you can connect to me through this log on. and इसके साथ साथ जो है वो आपने करना ये है कि कुछ नहीं करना, मैंने करना है. मैं सुनाऊंगी आपको गाना अगला. और चले जी, वन ऑफ माई फेवरेट ट्रैक, ऑल टाइम फेवरेट. अगर मुझसे कोई पूछे कि स्लो जैम्स में मेरे 2 बेहतरीन फेवरेट गाने, तो दिस इज वन ऑफ द टॉप मोस्ट गाना ऑफ स्लो जैम्स. दिस सॉन्ग हैज गॉट समथिंग इन इट. और दूसरा दोबारा कभी लगा तो दूसरा भी आज सुनाती हूँ आपको. स्लो जैम्स एंड यस दिस इज सना हुमायूं. और तन्हा रातों में नींद नहीं आती है. और बड़े अरसा हो गया था ये गाना सुने हुए मुझे, और ये गाना सही कहता है. अब मुझे ऐसे लग रहा है कि स्लो जैम्स का एक और दौर वापस आ गया. मुझे ऐसे लग रहा था स्लो जैम्स में अब कुछ रह ही नहीं गया. इतनी अक्लमंदी की बातें होती है, मजा ही नहीं आता. सारी अक्लमंदी की बातें, पता है लाइफ ज्यादा अक्लमंदी पे चली जाए ना तो लाइफ वैसे ही बोरिंग हो जाती है. इतना मेच्योर होने के बाद, इतनी समझदारी और इतनी समझ आने के बाद समझ आएगा हो इतना नहीं समझ में समझना होता. समझ को थोड़ा बहुत हल्का फुल्का रखना होता है. इतना ज्यादा ग्रिप ऑन करके अपने माइंड को, अपनी इंटेलिजेंस को, हर चीज में लॉजिक नहीं ठूसनी होती है. इमोशंस हैज टू डू इक्वल पार्ट. अदरवाइज आप लॉजिक में निकल गए तो आप लॉजिक में निकल जाएंगे. लॉजिक से खाली मैजिक नहीं होता. मैजिक होता तब है कि जब आपके इमोशंस, उसका वो क्या कहते हैं ना, आपके इंजन का फ्यूल जो है वो आपके इमोशंस है. अगर वो नहीं है आपके पास तो फिर मुझे लगता है कि इमोशंस तो जानवरों में भी होते हैं यार. इंसानों में इमोशंस ना हो, अगर इंसान इमोशनली प्यारा ना हो, नर्म ना हो, नाजुक ना हो,
धोखा ना खाने वाला हो, मासूम ना हो, जिसको लोग बेवकूफ बनाते हैं। तो क्या क्या इंसान तो ऐसा ही है, बेवकूफ भी बन जाता है, एतबार भी कर लेता है, धोखा भी खा लेता है। इसलिए खा लेता है क्योंकि वो इंसान है, क्योंकि उसके अंदर रिजिलियंस पावर है, क्योंकि उसको उभरने की ताकत अल्लाह ने दी है। अगर आप अपनी इमोशनल सॉफ्टनेस को पावर नहीं बनाएंगे और उसके साथ इंटेलिजेंटली, लॉजिकली, रैशनैलिटी नहीं डालेंगे, तो मैजिक कैसे होगा? मैजिक तो यहीं से होगा। और फिर जब मैजिक हैपन्स तो फिर यू नेवर नो 2023 क्या मैजिक हैपन करने वाला है, अभी मेरे को कुछ नहीं पता, अभी मुझे कुछ नहीं पता। इट्स टर्निंग द व्हील्स है। और जब वो क्या कहते हैं ना, वो एक लम्हा, वो जब लॉटरी निकलने वाली होती है ना आपकी, वो एक लम्हा जब पहिया घूम रहा होता है और आपको पता नहीं होता, आपके स्टेक्स इन्वॉल्व होते हैं और आपको पता नहीं होता, पता नहीं अभी लॉटरी कहाँ जाके खुलेगी, किसकी खुलेगी, मेरी खुलेगी कि नहीं खुलेगी। ये भी बड़ी बात होती है। तो वो जो ये वाला जो टाइम है ना 2023 का, मार्च का, ये स्टार्ट हो चुका है। और अब देखें 2023 तक काफ़ी सारी पिक्चर जो है वो क्लियर हो चुकी होगी। वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट पाकिस्तान डे 23 मार्च 2023। इट्स द एपिक पैलिंड्रोम डेट। आज इस साल पाकिस्तान डे, वो पाकिस्तान डे आएगा कि जब वाकई वो क्या है ना कि फेटेड कोई चीज़ दुनिया में होती है ना, कि पाकिस्तान का होना एन फेटेड था। इसको लोगों ने समझ लिया, जिन लोगों ने समझा वो इस कारनामे में अपना नाम दर्ज कर गए। तो ऐसा ही कुछ होता है यार, हर जिंदगी के मोड़ पर कुछ ना कुछ आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा एपिक होता है कि जब आप कारवान में कुछ ऐसा कर जाते हैं कि आपके नाम से वक्त मंसूब हो जाता है। अब पाकिस्तान इस वक्त के साथ मंसूब हो गया है। ये वक्त जब भी कुर्रा अर्ज पे रहेगा, ये लम्हा पाकिस्तान के वजूद का रहेगा। इसी तरह हर इंसान अपने साथ एक तारीख, एक वक्त लेकर आता है, और वो वक्त का ही सारा खेल है प्यारे। कभी वक्त तेरे हाथ है और कभी वक्त मेरे हाथ है, लेकिन जब इस वक्त को खुदा अपने हाथ में लेता है ना, आहा, फिर होते हैं वो फैसले कि जिससे तू भी राजी और जिससे मैं भी राजी। वो होता है कोई मसालेहत का रास्ता, वो होता है कोई मिड वे, क्योंकि नॉट दिस वे और नॉट दैट वे और नॉट इवन द हाईवे। जब मिड वे आता है तो वो हाईवे खुद बनता है। मुझे ना ऑलवेज हाईवेज पसंद है, आई डोंट नो व्हाई, बट आई नो व्हाई। खुला खुला है यार, कोई किसी को ओवरटेक कर भी रहा है तो कोई किसी को टेंशन नहीं दे रहा। और हाईवे से ऊपर आता है मोटरवे, तो अगर मोटरवे खुल जाए तो फिर क्या ही कह रहे। सो लेट्स ओपन द मोटरवेज ऑफ योर हार्ट्स एंड लेट इट आने दें, जाने दें यार। मैं तो कहती हूँ दिल खुला करें। जब तक आपका दिल तोड़ा ही इसलिए जाता है किसी एक से कि ताकि आप अपना दिल बड़ा करें। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम उसे एक से, अपना अपना सफ़र है, कभी कभार हम उस एक से टूटने के बाद किसी एक के भी काबिल नहीं रहते, फिर अपने भी काबिल नहीं रहते। तो फिर आपका वो प्रोसेस शुरू होता है कि पहले आपने अपने आप को प्यार करें, फिर किसी को प्यार करें, फिर सबको प्यार करें। या फिर आप डायरेक्ट ही कहते हैं छोड़ यार मैं दूसरों को प्यार कर लेता हूँ, वो भी अनहेल्दी है। नो, डायरेक्ट आपका दिल टूटा हुआ, टूटे हुए दिल से, रिसे हुए खून से, दिल से खून रिस रहा है और जख्मी हालात में आप जाके दूसरों के लिए कर रहे हैं। वो तो बहुत ही पेनफुल है अगर आपको ये जर्नी मिला है। बट ऑन द कंट्रारी बेस्ट वे ये होता है, मोटर वे ये है कि पहले आप अपने आप को सेल्फ लव में लाएं, अपना दिल जोड़ें, उसके बाद आप देखेंगे आपको कहाँ क्या करना है। सी योर रोल इन द वर्ल्ड एंड देन चक दे फटे, वो क्या कहते हैं, जंप इन टू द पूल। और फिर आप बड़े समंदर के, वो क्या कहते हैं ना, बड़े समंदर के जानवर हैं हम सब। छोटे छोटे में करके ना हम छोटी छोटी सोचों में ही रह जाते हैं। तो जब तक जिंदगी आपको नॉक डाउन करके बड़े समंदर में फेंकती नहीं, चाहे आपको स्विमिंग आती हो या ना आती हो, बहुत अरसे तक आपको ऐसे लगता है गए जिंदगी मेरे से नाराज है, जिंदगी मेरे से बदला ले रही है, अल्लाह ताला मुझसे ये कर रहा है, वो कर। बड़े अरसे तक हम शिकवे में रहते, बाद में हमें समझ आता है कि वो यार जिंदगी तो यही है, असल जिंदगी तो यही है। व्हाट यू हैव टू क्रिएट, बड़े समंदर में जाओ जहाँ पर सारे जानवर हैं और वहां पर जियो। सो दिस इज अ लाइफ। वो जो एक कोने किनारियां आप बना लेते हैं, अपने आइलैंड्स बना लेते हैं और वो बना लेते हैं, वो ख्वाबी दुनिया है। वो ख्वाबी दुनिया अपने बलबूते पर जीना बहुत अच्छा लगता है। बन गई तो बन गई, नहीं बनी तो अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, जिसके होगा बन जाएगी। बन भी जाती है, डूब भी जाती है, और डूबने के बाद फिर बन जाती है। तो इन द बिटवीन जब अगर वो आपकी दुनिया डूब गई है तो आप खुले में आए, और जब आप खुले में खेलते हैं तो अल्लाह आपके दिल में वुसअत देता है, दूसरों के लिए एहसास देता है, प्यार देता है। क्योंकि आपको अपना दिल दुखा होता है ना, आपको अच्छी तरह अंदाजा होता है कि इफ इट हैपेंस टू मी व्हाट वुड आई फील लाइक, है ना। अगर ये मेरे साथ हुआ होता या जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ हुआ है। सो दिस इज हाउ यू रिलेट, यू मीट पीपल, यू फील लाइक हाँ यार सभी
दुखे पड़े हैं, लेकिन फिर भी आप नाइसली इजिली यू आर गोइंग थ्रू इट. सो मेक इट हैपन, मेक इट वर्क एंड कीप डूइंग एंड कीप लिविंग. इसके साथ इसके बाद मैं आपको लेके जा रही हूँ अंग्रेजी वाले गाने की तरफ. अंग्रेजी वाला गाना क्या कह रहा है मेरा, कुछ कह रहा है कि नहीं कह रहा, कुछ तो कहना चाहिए. सजाद अली भी कुछ कह रहे हैं. सजाद अली का गाना मैं आपको बाद में सुनाऊंगी, लेकिन अभी आप सुनेंगे ह्यू ग्रांट एंड हेली बेनेट, वे बैक इनटू लव. जी हाँ जनाब, इसी को कहते हैं आप स्लो जम्प्स एंड दिस इज मी सना हुमायूं. मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ, और होती है आपकी मेरी बात. बस स्लो जम्प्स में आ गई है फिर वही पुरानी वाली बात, पर है कुछ अलग ही बात. सीरियसली ये कुछ अजीब ही कॉम्बिनेशन हो गया है. कुछ पुराना पुराना सा वापस आया है और कुछ नया नया सा साथ आया लग रहा है साथ में, और नया नया सा लग रहा है लेकिन है कुछ पुराना पुराना सा. ये भी अजीब सी बात है ना. अच्छा, मेरा अगला गाना तो बहुत ही खूबसूरत है जो मैं आपको सुनाने लगी हूँ. वो तो सभी का फेवरेट गाना है. यू नो दैट वाज द सॉन्ग. अगर 2022 जिस तरह 2020 का एक गाना था बारी बारी, अगर मैं 2020 की बात करूं तो मेरे ख्याल से 2020 वॉज सबसे जो डीपेस्ट मेमोरी और जो सबसे हिट गाना था पाकिस्तानी म्यूजिक का, वो बारी बिलाल सईद का गाना था इन माई आईज. और 2022 का अगर कोई गाना कोई पूछे, वो तो सबसे पूछे तो सब बोलेंगे पसूड़ी. सो पसूड़ी वॉज द नॉट ओनली इन पाकिस्तान बट ओवरऑल इंटरनेशनली. पसूड़ी की जो पसूड़ी थी ना, 2022 की जो पसूड़ी थी ना, आई मीन that has been done man, we have been through and that was fantastic. और मुझे लगा कि बड़ा fantastically और beautifully हमने 2022 का ईयर निकाला. और अब ये जो 2023 है ना, ये बहुत हार्ट क्रंचिंग ईयर है. दिस इज गोइंग टू बी अ रियली हार्ट क्रंचिंग. तो वो जो हार्ट क्रंचिंग होती है तो दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स इमोशंस यार. कॉम्प्लेक्स इमोशंस को ईजी करने के लिए ऑल यू नीडेड टू इज टू ओपन अप योर हार्ट. और वो हार्ट समटाइम्स आपको खुद ओपन भी करना पड़ता है. और अभी का जो टाइम चल रहा है ना, उसमें तो divine is not letting you, you know, not letting you be easy. If you are thinking okay you can go small and you can be easy, no. You can settle for less and you can be easy, no. If you can say कि okay यार बात ही नहीं करते, छोड़ो इस मैटर को यहीं खत्म कर देते हैं, no. You have to talk about it because you have to process it, you have to go through it. Otherwise you cannot just, you know, cut the cords. It's not in your hands. हमें लगता है कि रिश्तों की जो डोर होती है वो हमारे हाथ में है, हम चलाएंगे तो रिश्ता चलेगा, नहीं चलाएंगे तो नहीं चलेगा. ऐसा नहीं है. वो क्या है कि आपकी ज़िंदगी में लोग फेटेड है जिन्होंने आपकी ज़िंदगी में आके किरदार अदा करने हैं. अब आप अल्लाह ताला क्या करता है, जिसको हम जहाँ पर हमारी सबसे बड़ी गलती है या गलत फहमी या खुश फहमी है, जहाँ हम करते हैं, हम मांग रहे होते हैं यार कोई मिल जाए, कोई ऐसा हो जाए, कोई वैसा हो जाए. हमें कोई मिलता है, हमें लगता है ओ यार ही इज़ द वन, शी इज़ द वन. नॉट एज अ लवर साइड बट एनीवेज इन जनरल लाइफ में कोई जॉब चाहिए होती है तो आप कोई बंदा ढूंढ रहे होते हैं कि जो आपको जॉब के लिए मिल जाए. कोई आप लव ढूंढ रहे होते हैं, रिलेशनशिप में है, कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे होते हैं, कोई कनेक्शन ढूंढ रहे होते हैं, फॉर इन एनी रिगार्ड, नॉट ओनली फॉर love and romance, but for your work, for your dreams, for the situation, for the time being you're going through something. कोई कर्जा, मतलब for anything you can think of कि यार कोई अल्लाह मदद कर दे. अब वो मदद अल्लाह की आती है तो वो इंसानों के थ्रू आती है. वो कोई आसमानी मखलूकें नहीं आती हैं आपकी मदद करने, वो इंसानों के ज़रिए ही वो रास्ते खुलते हैं. हम ह्यूमंस जो हैं वो एज अ पोर्टल्स ही एक दूसरे की ज़िंदगी में जा रहे होते हैं. तो जब हम एज अ पोर्टल किसी की लाइफ में आते हैं, वो तो डेफेटेड है कि वो तो अल्लाह की मर्जी से आ गए, पर हम कितना रहते हैं और कितना सस्टेन करते हैं, वो रिलेशन है, वो कनेक्शन है, वो बिजनेस है, वो लव है, वो कुछ भी है, वो इमोशन है, वो कितना सस्टेन करते हैं, वो हमारे अपने हाथ में है. वो आप ये नहीं कह सकते हाय अल्लाह ने कर दिया. नो, अल्लाह ने उस इंसान को या उस अपॉर्चुनिटी को आपकी लाइफ में लाया ज़रूर है. अब उसके बाद आपने उसको रिक्रिएट कैसे करना है, रीबिल्ड कैसे करना है. लोग समझते हैं कि उसका मिलना और साथ चलना सब अल्लाह पे तय है. नहीं, यहाँ पर हमें थोड़ी सी वो क्या कहते हैं ना, अपने फेथ के थोड़े से लोग कहते हैं अल्लाह करेगा भाई, अल्लाह पे छोड़ दें. नहीं 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 नहीं, ये हमारे जो बेसिक बिलीव कॉन्सेप्ट है ना, इसलिए तो हम इमोशनली कॉम्प्लेक्स इश्यूज को रिजॉल्व नहीं करते हैं, तोड़ देते हैं, मुंह मोड़ लेते हैं, बात नहीं करते, इग्नोर कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं और उसको अनफिनिश्ड छोड़ देते हैं.
तो यकीन जानिए अनफिनिश्ड तो रूहें आपके वापस आ जाती हैं। सीरियसली मैंने तो अपनी जिंदगी में चक्का है ये मजा। जब तक आप कोई चीज नाइसली और इजीली उसको अच्छा को क्लोजर नहीं देते ना, वो किसी ना किसी शक्ल में फिर आपके सामने आते हैं। अभी तो बंद किया था ये दरवाजा, फिर यहाँ से भी वही, यहाँ से भी वही। सो इट हैपेंस। सो आप कहीं नहीं भाग सकते, कहीं नहीं बच सकते। सो यू हैव टू स्टे इन द मोमेंट, यू हैव टू गो थ्रू, यू हैव टू बी लाइक अ नाइस एंड गुड बॉय एंड और अ गुड गर्ल। और उन कॉम्प्लेक्स इमोशंस को आपने गो थ्रू करना है, आपने उनको रन थ्रू करना है। You don't have to sit on it and just feel like a hell in it. Just emotions are like water. Sometimes it's fire, let it burn. Sometimes it's earth, let it flow. अर्थ क्या करती है? अर्थ बेचारी बस पड़ी रहती है, जो तो पड़े पड़े उसकी हवा आती है, वो आती है, वो आती है, तो वो खुद ब खुद चेंज हो जाता है। या सो ये मैटर्स ही हैं जो सारे आपके अंदर हैं, और आप भी मैटर करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो आपके अंदर है ना, वो भी बहुत मैटर करता है। बाहर की बात हम बात करेंगे, बाद में करेंगे कि बाहर क्या 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 मैटर करता है। बाहर की हम बाद में देखेंगे। आप मैटर करते हैं तो आपके अंदर जो भी दुनिया चल रही है ना, वो मैटर करती है, और जब वो मैटर करती है तो आपने उसको अच्छा रखना आपकी अपनी जिम्मेदारी है। यू कैन नॉट ब्लेम कि कोई आके आपको धोखा दे दिया, धोखा दे गया, और आप उसके दुख में बैठे हुए और आप कहें, और आप कितनी देर तक रो लेंगे यार? कितना हम उन दुखों को, उन हर्ट्स को लेकर बैठ जाएंगे? ऑल यू हैव टू डू इज मूव ऑन। मूविंग ऑन इज नॉट जस्ट मूविंग ऑन विद योर फिजिकल सेल्फ, मूविंग ऑन इज विद योर इमोशनल सेल्फ। कि ओके यार, किसी ने आपको धोखा दे दिया, किसी ने आपको पैसों का गबन कर दिया, किसी ने आगे आपके घर से आपकी पीठ पीछे आपकी कोई अमानत में खयानत कर दी, चोरी कर ली। कितना सिवियर हो जाता है ना, आपकी इमोशनल बैगेज कितना ज्यादा हो जाता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि कितना भी बड़ा इमोशनल बैगेज हो, आप उसको कर जाते हैं, क्योंकि मेरा यकीन है कि अल्लाह ताला ने अगर आपको कोई स्ट्रगल दी है, कोई सिचुएशन दी है, कोई वॉर जोन दे दिया है ना, जो भी आपको दिया है, जिस जगह पे भी आपको बिठाया है, आपके अंदर वो टेंडेंसी भी रखी है कि आप वो सह भी सकते हैं, वो कर भी सकते हैं। वरना वो मेरे तक नहीं आती चीज़, वरना वो किसी और के पास जाती जो कर सकता हो। तो जो स्ट्रगल्स आपके हिस्से में आई है ना, उसका मतलब है कि उसका सोल्यूशन आप ही हैं, आप ही के पास है। सो दिस इज हाउ डेफिनेट लाइफ इज। और जब लाइफ इतनी डेफिनेट हो जाती है ना, मैशर का मैदान भी ऐसे ही होगा, इतनी डेफिनेट होगी। ना आप कहीं बाहर जा सकेंगे, ना आपके अंदर अंदर कोई रास्ता होगा, ना कोई पोर्टल होगा। जो होगा सब यही होगा, वैसा ही होगा। एक अल्लाह होगा सामने, और कोई किसी को इल्ज़ाम नहीं दे पा रहा होगा, हर किसी का हर आज़ा बोलेगा। तो अगर ऐसी सिचुएशन, इतनी सच्चाई, वो जो महशर के मैदान की सच्चाई है, अगर वो हम अपने दिल में उतार लें, और वो उतरती है, तभी आपका दीन और दुनिया, आपका हर वे, मोटरवे, हाईवे, मिडवे सब एक हो जाता है। फिर आपको समझ आता है कि अच्छा यार, कोई भी दुनिया होगी, होना ऐसे ही है। इतना ही डेफिनेट होना है लोगों के साथ, इतनी डेफिनेटनेस के साथ चलेगी जिंदगी। इमोशनल डेफिनेटनेस जो है ना, डेफिशिएंसी नहीं, डेफिशिएंसी आयरन की हो कि किसी भी चीज की हो, बहुत बुरी है। थायराइड्स बन जाते हैं, आपके दिल में भी थायराइड्स बन जाते हैं कि अगर आपने इमोशनल डेफिशिएंसी या एफिशिएंसी दिखाएं ना, एफिशिएंसी भी ना दिखाएं। मुझे तो एफिशिएंट लोग भी नहीं पसंद, सीरियसली। पता नहीं, मुझे ओवर स्मार्ट लोग भी नहीं पसंद। ओवर स्मार्ट भी ना बने, एफिशिएंसी और डेफिशिएंसी को निकाल दें, इमोशनल डेफिनेट पे आए, डेफिनेट पे से आए, डेफिनेटनेस पे आए। वो आपको ना बड़ा क्लियर रखती है। बाउंड्रीज क्लियर कट बाउंड्रीज होनी चाहिए, ये इतना है, इतना नहीं, इससे ज्यादा नहीं, इतना ज्यादा नहीं। तो जब आपकी वो सेट होती है ना, और प्रायर होती हैं, तो मुझे लगता है कि जब आप इमोशनली डेफिनेट होना शुरू हो जाते हैं, जब अपने आप के कॉम्प्लेक्स इमोशंस को मैनेज करना शुरू करते हैं ना, तो अकल से भी ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। अकल तो चले पावरफुल है ही, लेकिन वो अकल की ना एक ड्राई साइड है। मुझे पता नहीं, अकल जितनी भी इंस्पायर करे, पर खाली अकल जो है ना, बड़ी ड्राई एस्पेक्ट कर देती है आपकी लाइफ का, आपको ड्राई कर देती है। आप बड़े मीनिंगलेस से और यूजलेस से और बड़े इमोशनलेस से इंसान बन जाते हैं, तो वो कोई फायदा नहीं है। इमोशंस के साथ, जब आपकी डेफिनेटनेस के साथ आपकी क्लैरिटी, और जब आपकी इंटेलिजेंस जुड़ती है ना,
वो जो मिडवे आपके अपने अंदर बनता है ना, वो जो हाईवे आप अपने अंदर क्रिएट करते हैं ना, वो जो मोटरवे आप अपने अंदर क्रिएट करते हैं ना कि ओके यार लेट इट गो एंड लेट इट फ्लो, सो लाइफ मजे की होती है। तो अगला मां मजबूरी नू तेरी आने जाने दी पसूड़ी नू, वो क्या है कि हमने तो लगा दी थी आग और लग भी गई थी और पसूड़ियाँ सारी पै भी गई थी और वो रास्तों के फासले वो ख़त्म भी हो गए थे। लेकिन वो क्या है कि बाज़ दफ़ा फासले रास्तों के नहीं होते, वो फासले दिलों के होते हैं जो तय करने पड़ते हैं। बाज़ दफ़ा आप होते इतनी दूर हैं लेकिन आप में मोहब्बत बहुत होती है, और बाज़ दफ़ा आप होते इतने करीब है, जब आप करीब आ जाते हैं तो वो मोहब्बतें दम तोड़ देती हैं। वाह रे ऊपर वाले, क्या है तेरा इंसाफ। तो चलिए जनाब पसूड़ी सुनाते हैं आपको। वाओ व्हाट अ सॉन्ग। पसूड़ी का तो रिमिक्स तो अमेजिंग ही हो गया यार, अमेजिंग रिमिक्स। सो दिस इज गोना बी अ पार्ट ऑफ स्लो जैम्स। पसूड़ी जो 2022 में चढ़ी थी, वो पसूड़ी मुझे लग रहा है अब की बार बहुत डबल ट्रिपल करके चढ़ रही है। कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन सब समझ आ रहा है कुछ ऐसी स्टेज हो गई। नहीं, समझने वाला सब कुछ समझ आ रहा है, बताने वाला कुछ समझ नहीं आ रहा। तो अभी कोई कुछ पूछे तो कुछ मत बताएं, किसी को कुछ मत बताएं what's happening, let it happen, let it go, let it flow and move on. Well, my next song is जिया न जाए Vital Signs. Let's hear this out. जी हाँ जनाब, इसे कहते हैं आप स्लो जैम्स एंड दिस इज मी सना हुमायूं। मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ और होती है आपकी मेरी बात। यस, यू कैन ट्यून इन टू मी ऑन 107.4 और ये है स्लो जैम्स और ये है स्लो जैम्स का जलवा। और स्लो जैम सुनने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप मंडे टू फ्राइडे मेरे साथ रहते हैं। एंड यस, दिस इज अ फ्राइडे नाइट शो एंड इसके बाद वीकेंड। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस वीकेंड बिकॉज अ लॉट इज गोइंग टू हैपन, plot twisting and something is going to be happen. इधर की उधर और उधर की उधर कुछ 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 तो होना है, कुछ तो होना चाहिए, यू नो। वो क्या है कि जब कुछ ना हो रहा हो तो कुछ हो जाना भी बड़ी बात होती है। सो ऑलवेज फाइंड अ वे टू बी ग्रेटफुल इन योर हार्ट, ऑलवेज फाइंड अ हैप्पी प्लेस इन योर हार्ट टू स्टे स्टेबल एंड काम एंड नाइस। क्योंकि अगर आप अपने अंदर काम स्टेबल नाइस है ना, तो मुझे लगता है अगर आप तभी दूसरों के साथ नाइस हो सकते हैं। अगर आप दूसरों के लिए बड़े सख्त फैसले कर रहे हैं ना जिंदगी में, तो कहीं ना कहीं आपका कहीं से दिल खराश जरूर हुआ होगा, यू नो। ये बात वैसे ऑनियर करने वाली तो है नहीं, लेकिन वो क्या है कि हमने जब सच का मलबा उठा ही लिया। मेरे अब्बा के ना बड़े बड़े पक्के उसूल होते हैं ना, अब्बाओं के बड़े पक्के पक्के उसूल होते हैं। क्योंकि हमारे अब्बा थे भी फैमिली के सबसे बड़े थे। तो अब्बा के जो उसूल थे वो बहनों से लेकर भाइयों पर, फिर अम्मा पर, फिर बड़े बच्चों पर, और फिर सबके ऊपर ना खानदान में बड़ा उनका असर होता था कि भाई हमारे खानदान की परंपरा और ऐसा नहीं होता और वैसा नहीं होता, हमारे खानदान की लड़कियाँ ये नहीं करती, ये नहीं होता, वो नहीं होता। तो बड़े उसूल थे। हमारी पुप्पो जितनी होती थी वो सब ये कहती थी तुम्हारे अब्बा ने ना ये नहीं करने दिया, तुम्हारे अब्बा ने वो नहीं करने दिया। अम्मा की बारी आई तो अम्मा की दफ़ा अब्बा जाहिर सी बात है बीवियाँ आती हैं तो अब्बा थोड़े से नरम पड़ गए, थोड़े उसूल थोड़े से उनके ठीक हुए। फिर जब बड़े बच्चे हुए तो उनके लिए उनके उसूल बड़े सख्त थे कि ये नहीं होगा तो वो नहीं होगा, तो ऐसा नहीं होगा तो वैसा नहीं होगा, तो एक्सेप्टेंस नहीं होती। लेकिन फिर जब मैं आई और मैं पैदा हुई, उसके बाद जब मैं बड़ी हुई और मैं बड़ी हो गई, और मैं बड़ी नहीं हुई हूँ, मैं अभी भी बहुत छोटी हूँ। और लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, मैंने अपने अब्बा के वो सारे उसूल तोड़ दिए। एक बच्चा आता है ना आपकी फैमिली में जो नॉर्म ब्रेकर होता है, ट्रेडिशन ब्रेकर होता है, जो धजियां उड़ा देता है। तो मैंने अपने अब्बा के सारे सारे वो जो उसूल थे, जो सबसे खानदान दर खानदान नस्ली उसूल चल रहे थे, लड़कियां कॉलेज नहीं जाती, लड़कियां यूनिवर्सिटी नहीं जाती, लड़कियां ये नहीं करती हैं, लड़कियां वो नहीं करती हैं, लड़कियां ड्राइविंग नहीं सीख सकती हैं, लड़कियां ऐसे नहीं कर सकती हैं, लव मैरिज नहीं हो सकती है, मतलब और पता नहीं क्या 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 नहीं थे जो खासतौर पर लड़कियों के लिए, कारोबार, ये मतलब एनीथिंग यू कैन नेम इट। तो मैंने जब मेरी बारी आई तो मैं तो अब्बा से डट गई। मैं लगा कुछ भी हो जाए भाई, हमें तो जीना है, और जब हमने जीना है अपने वक्त पे जीना है तो डटना पड़ता है। सुनो, आज मेरे अब्बा इज सो प्राउड ऑफ मी। ही डजंट कॉल मी अ डॉटर, ही कॉल मी अ सन। सो वो जब भी मुझे कहते हैं तो मुझे यही कहते हैं कि या आई वाज यू वर सो राइट। जब मैंने उसूल तोड़े तो जाहिर सी बात है उसूल तोड़ना किसी के लिए भी, और अब्बा के उसूल तोड़ना तो इट्स लाइक फांसी की सजा ना, सारी जिंदगी के लिए। या तो वही बात है तख्ता है, या तो सारी जिंदगी के लिए आपके हिस्से में उम्र कैद आ जाती है,
या जिंदगी भर की आज़ादी आ जाए। तो हमने जब आर पार खेला तो हमारे हिस्से में आ गई अपने ख्वाबों को जीने की आज़ादी। मेरे अब्बा माशाल्लाह से, अल्लाह उनको सेहत दे, खुश है वो कि मैंने उनके उसूल तोड़े, क्योंकि अगर वो उसूल मैं नहीं तोड़ती तो कौन तोड़ता, है ना। तोड़ने पड़ते हैं बाज दफ़ा, वो पुराने रस्मों रिवाज, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है यार, सब कुछ हो सकता है। ऑल यू नीड, जहाँ फेथ होता है, जहाँ फर्मनेस होती है, जहाँ ड्रीम होता है, जहाँ पैशन होता है, जहाँ कोशिश होती है, जहाँ यकीन होता है, वहाँ सब कुछ हो सकता है। ये वहाँ कुछ नहीं होता जहाँ पर कुछ नहीं होता। तो जहाँ सब होता है वहाँ सब होता है, और वहाँ सब होते हैं, और जहाँ सब होते हैं वहाँ कुछ भी हो सकता है। इट्स देयर एंड देन का तो पता नहीं, बट एनीथिंग कैन बी हैपन, एनीथिंग इज पॉसिबल। तो चलिए जनाब, आपको गाना सुनाते हैं, गाना सुनाते हैं। गाना कौन सा? अच्छा, मैं जरा अपनी प्लेलिस्ट देखूं। दिल तेरे नाम, बरसों के बाद, और मन्ना मदम, वाई रंगरेजा। चलिए जनाब, ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट से पहले मैं आपसे चाहूंगी इजाज़त। और जो भी कहा, वो क्या है, किताबों में नहीं लिखा है, ये किताबों में दर्ज नहीं होती ऐसी बातें। ऐसी बातें वो क्या है कि जब दिल पे गुजरती हैं तो ही ऐसी बातें निकलती हैं। तो जिस तन लागे वो तन जाने, और जिस जिस के दिल को हर्ट है, पेन है, तो मूविंग ऑन के सिवा और कोई तरीका नहीं है। और मूविंग ऑन इज नॉट जस्ट के कटिंग द कॉर्ड और सब खत्म करें, बंद करें और मूविंग ऑन। मूव ऑन का मतलब ये है कि यार, लीव द पास्ट एंड हर्ट बिहाइंड एंड स्टार्ट अ न्यू बिगिनिंग विद ऑल द रिसोर्सेज, विद ऑल द पीपल। और मुझे नहीं लगता कि इंसानों को काट देने से अपनी ज़िंदगी में आपके कोई मसाइल हल होने वाले हैं, बल्कि मुझे ऐसे लगता है कि अगर आप कुछ अपने खो देते हैं ज़िंदगी के सफ़र में, तो ज़िंदगी का सफ़र और भी मुश्किल हो जाता है। चंद अपने साथ रहें तो ज़िंदगी गुजर ही जाती है ना। ऐसा किताबों में लिखा है ऐसा किताबों में लिखा है। चले जी, किताबी बातें भी कर लेते हैं। अच्छा जी, रखिए अपना ढेर सारा ख्याल, मुझे दीजिए इजाज़त, और हो गया आपसे मेरी मुलाकात मंडे की रात को, बिकॉज दिस इज़ अ फ्राइडे नाइट शो एंड that has been a fantastic show. I thoroughly enjoyed my show. I felt like this is my first show of my life. But कुछ तो नयापन आ गया। अच्छा जी, रखिए अपना ख्याल, दुआ में रखिए। आज लीविंग यू विद लूजिंग माई रिलीजन। और इसके बाद आप सुनेंगे कुछ अच्छे मत भरे गानों के साथ। मेरा FM ट्यून इन करते रहिए और सुनते रहिए। एंड टाटा, गुड नाइट, शब बखैर। This is Mira FM 107.4.